हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन। एक इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस वन का हमें दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 दिया हुआ है, और उनका हमें ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। इनका जो ग्राफ करेंगे उससे एक ट्राइंगल ग्राफ के अंदर बनेगा वर्टाइसिस, और वो एक्स एक्सिस के साथ बाकी ये दोनों ग्राफ की लाइंस और एक्स एक्सिस तीनों मिलके एक ट्राइंगल बनाएंगे, और वो ट्राइंगल के तीनों एंगल के वर्टाइसिस जो होते हैं, एंगल यानी वर्टाइसिस, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए हमें एक्स वाई की वैल्यू ढूंढनी होती है। मैंने आगे के वीडियोस में आपको 3 वैल्यूज़ बताई थी, पर एक्चुअली मैंने उस वक्त भी बताया था कि 2 ही वैल्यू करे तो चलता है। तो हम यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ही ढूंढेंगे, और उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या लेना है, 0 1 ऐसी लेनी है। पर इससे पहले कि वैल्यूज़ ले, हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें। x माइनस वाई इक्वल टू, ये प्लस है, इक्वल के सामने जाएगा तो 1। अब इसमें x और y की वैल्यू पुट करके रिजल्ट ढूंढने के लिए 2 मेथड है। एक तो सीधा इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, या फिर किसी एक को सब्जेक्ट बनाओ, दूसरे की वैल्यू लो, तो हमें पहले वाले की मिल जाएगी। वो आगे में मैंने सब्जेक्ट करके आपको बताया है आगे के क्वेश्चंस में। इसमें मैं डायरेक्टली बता रही हूँ क्योंकि ये नंबर भी इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे मैं y की वैल्यू 0 लूँगी तो x हमें मिलेगा। अब ये तो 0 हो गया, तो हमें x क्या मिलेगा, -1। तो यहाँ पे लिखेंगे -1। अब मैं x 0 लूँगी, यही इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू -1 में x की जगह 0 ले रही हूँ, तो y हमें क्या मिलेगा भाई, -y इक्वल टू -1, माइनस माइनस दोनों जगह कट हो गया, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 1। तो हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते देते, x -1 था तब y 0 था, और x 0 है तब y +1 है। अब हम यहाँ पे ये दूसरे इक्वेशन की वैल्यू करेंगे। यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। अब ये इक्वेशन में भी ये 12 यहाँ पे माइनस है, इक्वल के सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें भी आप किसी एक को सब्जेक्ट बना के कर सकते हो, पर इसमें मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करी है, तो मैं इसमें भी वही करूँगी। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू 0 लेती हूँ, तो ये इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, जिसमें मैं y की जगह 0 करूँगी तो 2 0 ज़ा तो 0 ही होता है, तो बचा क्या, 3x इक्वल टू 12। अब 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के सामने जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12। तो हमें x की वैल्यू क्या क्या मिली, 4, जब y 0 था। अब मैं क्या करूँगी, अब x को 0 ले लूँगी, इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह 0 रखेंगे, तो 3 0 ज़ा तो 0 ही रहता है, तो अब बचा 2y इक्वल टू 12। अब 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के सामने जाएगा तो डिवीज़न में, 2 6 ज़ा 12। तो हमें y क्या मिला, 6। कब मिला, जब हमारा x 0 था। अब दोनों कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, y4 x4 y0 और x0 y6। अब हमें इसको ग्राफ में पुट करना है। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना के रखा है,
ये एक्स एक्सिस है हमारी और ये वाई एक्सिस है। अब पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू में क्या था, x -1 है तब y 0 है, तो x है -1 y 0 है, तो यहाँ पे हमें शो करना है। मैं यहाँ पेन ले रही हूँ क्योंकि आपको ग्राफ अच्छे से दिखे, पर ग्राफ में हमेशा पेंसिल से करो और पेंसिल का पॉइंट भी शार्प रखो, क्योंकि लाइन थोड़ी भी मोटी होगी तो ये आपका लाइन का मेज़रमेंट बिगड़ जाता है। दूसरे में x 0 है तब y 1 है, ये x 0 लिया तो y 1। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगी, लाइन ड्रॉ कर दूँगी। लाइन ड्रॉ करने में हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है। अब ये लाइन जो इक्वेशन के लिए थी वो इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं, x - y + 1 = 0। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं जिसमें x4 है तब y 0 है, ये x4 y 0 तो यहाँ पे आएगा, और x 0 है तो y 6 है, x 0 ले तो y 6 यहाँ पे आएगा। अब हम इसका भी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इक्वेशन लिख देते हैं, उसका इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0 हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ हुई, यहाँ पे, तो वहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से थे, ये 2 और ये 3, तो x 2 है तब y 3 है। अब x एक्सिस पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये दो लाइन हमारी ग्राफ की हैं, इक्वेशन की है, और ये x एक्सिस है, तो ये पूरा ट्रायंगल हमें दिख रहा है। हम उसको पेंसिल से शेड कर देते हैं ताकि वो हाईलाइट हो जाए। फिर अब तीनों वर्टाइसिस के हमें कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो हम तीनों वर्टाइसिस के एक नाम दे देंगे, फिर उसके आसानी से हम कोऑर्डिनेट ढूंढ पाएंगे। मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ A, B और C। अब A के तो कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए हैं, B के क्या बनेगा, x 4 है तो y 0, और C का क्या बनेगा, x -1 है तो y 0। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया और उसके कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। यहाँ क्वेश्चन में हम लिख देते हैं ट्रायंगल ABC के कोऑर्डिनेट्स, A के कोऑर्डिनेट्स 2 3, B के कोऑर्डिनेट्स 4, 0 और C के कोऑर्डिनेट्स -1 और 0। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।